हेलो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, अब हम एनालिसिस करेंगे निफ्टी 50 का। यहाँ पे आपको 15 मिनट का टाइम फ्रेम दिखाई दे रहा है। बैंक निफ्टी के एनालिसिस की वीडियो आपको प्रोवाइड की जा चुकी है, जो कि आप हमारे चैनल पे जाके देख सकते हो। यहाँ पे हम डिस्कशन करने वाले हैं निफ्टी 50 में आपको मंडे की क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। लेकिन उससे पहले हम एक ऑब्जर्वेशन करेंगे 18 का। 18 को मार्केट ने किस तरीके से परफॉर्म किया था। जैसे कि आप देखेंगे, मार्केट ने इस जोन में एक सपोर्ट बनाया है। इवन लास्ट टाइम में भी मार्केट ने इस जोन में सपोर्ट बनाया है, जो कि है 17,250 का। अब इस जोन में मार्केट पहले भी सपोर्ट ले चुका। अगर आप 17 को देखोगे, 17 को भी मार्केट ने सपोर्ट लिया है। 16 को जाएंगे, 16 को भी मार्केट ने इस जोन में सपोर्ट लिया है। यानी कि आप ये कह सकते हैं 16, 17 और 18 को मार्केट 17,250 का ब्रेकडाउन देने की कोशिश कर रहा है, लेकिन दे नहीं पा रहा है। ये एक मजबूत सपोर्ट के रूप में बना हुआ है। अब इस लेवल का डिस्कशन हम थोड़ा सा आगे करेंगे, क्योंकि ये डिस्कस करना थोड़ा जरूरी हो जाता है, इसलिए हम डिटेल में इसे आगे डिस्कस करेंगे। फिलहाल आप यहां पे ये समझ लो कि अगर मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दिया तो आपको मार्केट में एक नेगेटिव मोमेंटम देखने को मिल सकता है, या फिर सीधे सीधे बात करें तो 17,250 हमारे लिए एक मजबूत सपोर्ट के रूप में बना हुआ है। वहीं पे दूसरी तरफ आप बात करोगे, अगर आप इस जोन में जाते हो, जो ये 17,350 वाला जोन है, इसमें मार्केट एक रेजिस्टेंस के रूप में बना हुआ है। हालांकि मार्केट ने इसका ब्रेकआउट भी दिया है, लेकिन प्राइस ऊपर सस्टेन नहीं हो पाया, आपको मार्केट में गिरावट ही देखने को मिली है। तो यहां पे मैंने आपको दो लेवल बता दिए। पहला जो लेवल है ये 17,350 का है, जो कि आपको एक रेजिस्टेंस के रूप में दिखाई दे रहा है। फिर 17,250 का है, जो कि आपको एक सपोर्ट के रूप में दिखाई दे रहा है। इन दोनों लेवल पे आपको नजर रख के चलिए। अब मैं आपको लेके चलता हूं इस लेवल के बारे में जिसका हम डिस्कशन अभी कर रहे थे, यानी कि 17,250। यहां पे आप देखेंगे 18 को, आप देखेंगे यहां पे मार्केट ने सपोर्ट लिया है। इवन दो बार आप देखेंगे मार्केट ने इस जोन में सपोर्ट लिया है। 17 को जाएंगे, 17 को भी मार्केट ने इस जोन में सपोर्ट लिया है। उससे पीछे जाएंगे, 16 में भी जाएंगे, 16 में भी मार्केट ने इस जोन में सपोर्ट लिया है। इवन लास्ट वीक क्लोजिंग भी आप इसी जोन के आसपास कह सकते हैं। 15 को भी मार्केट ने इस जोन की एज ए रेजिस्टेंस और एज ए सपोर्ट दोनों तरीके से रेस्पेक्ट किए। पीछे भी ये लेवल काफी इंपॉर्टेंट रहा है, लेकिन हम सिर्फ फोकस करते हैं इन तीनों दिनों पे, 16, 17 और 18। यहां से सिर्फ और सिर्फ एक कंक्लूजन निकलता है कि मार्केट इस जोन पे सपोर्ट ले रहा है। अगर इसका ब्रेकडाउन आया और प्राइस नीचे सस्टेन कर गया, तो आपको डेफिनेटली मार्केट में गिरावट देखने को मिलेगी। कहां तक के लेवल होंगे ये मैं प्राइस एक्शन की मदद से आगे आपको एक्सप्लेन करूंगा। हम इसमें पिवट पॉइंट भी डालेंगे, प्लस इसमें ऑप्शन चेन भी डालेंगे। उस हिसाब से मैं समझा दूंगा कि नीचे आपको सपोर्ट कहां पे देखने को मिलेगा। लेकिन फिलहाल समझने वाली बात यह है, एक बात और ध्यान रखना, कई बार मार्केट आपको धोखा देने की कोशिश करेगा। वो नीचे आएगा और आपको ये लगेगा कि ब्रेकडाउन हो गया, लेकिन वो ऊपर चला जाएगा और इस तरीके से क्लोजिंग दे देगा। तो इसे भी हम एज ए सपोर्ट मान के ही चलेंगे। अगर कैंडल की क्लोजिंग नीचे होती है और सेलर्स का आपको अच्छा खासा मोमेंटम दिखाई देता है, सेलर्स यहाँ पे हावी होते हैं, वॉल्यूम आपको नेगेटिव दिखाई देता है, उस सिचुएशन में, क्योंकि आपको यहाँ पे रेड बार वॉल्यूम की दिखाई देने लग जाएगी, उस सिचुएशन में आपको ये देखना है कि सेलर्स हावी हो चुके हैं, तो डेफिनेटली मार्केट में एक नेगेटिव मोमेंटम आ जाएगा। तो आप समझ गए कि नेगेटिव मोमेंटम आने के लिए 17,250 के लेवल का ब्रेकडाउन होना जरूरी हो जाता है। अब हम प्राइस एक्शन की मदद से सपोर्ट और रेजिस्टेंस का डिस्कशन कर लेते हैं। पहला हम डिस्कशन करेंगे, अगर मार्केट में आपको गैप अप ओपनिंग देखने को मिली या फिर फ्लैट ओपनिंग देके मार्केट ने दिखाया आपको पॉजिटिव मोमेंटम, इन दोनों सिचुएशन में जो हमें रेजिस्टेंस नजर आ रहा है, ये 17,350 पे एक रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। आप 18 को देख सकते हो, 18 को मार्केट ने इस लेवल की रेस्पेक्ट की है। 17 को आ जाइए, 17 को भी आपको यहां पे रेजिस्टेंस, ब्रेकआउट मिलने के बाद सपोर्ट, ब्रेकडाउन मिलने के बाद फिर से रेजिस्टेंस, ये सिचुएशन आपको यहां पे दिखाई दे रही है।
16 को भी देखो, 16 को आपको यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, सपोर्ट दिखाई दे रहा है, ब्रेकडाउन मिलने के बाद आपको क्या दिखाई दे रहा है, रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, फिर से सपोर्ट दिखाई दे रहा है, ब्रेकडाउन मिलने के बाद फिर से आपको यहाँ पे रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। 15 को देखो, 15 को जो मार्केट में एक पॉजिटिव मोमेंटम आया, आपको इस जोन में क्या दिखाई दे रहा है, इस जोन में आपको एक रेजिस्टेंस यहाँ पे दिखाई दे रहा है। उससे भी पीछे जाओ आप, 11th को जाओ, 11th को आप जाएंगे इस जोन में, देखो इस जोन में आपको क्या दिखाई दे रहा है, रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, यहां पे आपको क्या दिखाई दे रहा है, सपोर्ट दिखाई दे रहा है। उससे भी अगर आप पीछे जाएंगे, 9th को जाएंगे, तो 9th को इसी जोन में आपको क्या दिखाई दे रहा है, सपोर्ट दिखाई दे रहा है। यानी कि ये जो 17,350 का है, ये भी एक मजबूत टक्कर दे सकता है मार्केट को एक रेजिस्टेंस के मामले में। यानी कि अगर पॉजिटिव मोमेंटम आया, डेफिनेटली एक मजबूत रेजिस्टेंस के रूप में दिखाई दे सकता है, या फिर मार्केट को अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ इसका ब्रेकआउट देना पड़ेगा। अगर मार्केट इसका ब्रेकआउट दे देता है, उसके बाद जो हमें रेजिस्टेंस नजर आ रहा है, यह 17,450 पे आपको रेजिस्टेंस नजर आ रहा है। अगर आप 17 को ध्यान दोगे, जो मार्केट में गिरावट आई थी वो इसी जोन से आई थी, यहां पे आपको दिखाई दे रहा है, यहीं से हमें गिरावट देखने को मिली थी। 16 को जाइए, 16 को भी मार्केट में जो एक गैप अप ओपनिंग हुई थी, इसी जोन में मार्केट ने रेजिस्टेंस की तरह काम किया और यहीं से आपको गिरावट देखने को मिली। फिर से मार्केट आया इसी जोन में और इस जोन का ब्रेकआउट जरूर दिया है, लेकिन प्राइस ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया और फिर से हमें गिरावट देखने को मिली। फिर आप 11th को जाएंगे, 11th को भी आपको यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, एक रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। मार्केट ने 2 बार यहाँ पे आप देखेंगे रेजिस्टेंस की तरह काम किया, लेकिन मार्केट इसका ब्रेकआउट नहीं दे पाया। इवन नेक्स्ट डे हमें अच्छी खासी गैप डाउन ओपनिंग भी देखने को मिलेगी। उससे पीछे जाएंगे, इस जोन में भी आपको मार्केट इस लेवल की रेस्पेक्ट करता हुआ दिखाई देगा। तो फिलहाल आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे कि 17,450 हमें रेजिस्टेंस के रूप में यहाँ पे दिखाई दे रहा है। हम दूसरा डिस्कशन कर लेते हैं। अगर मार्केट ने आपको गैप डाउन ओपनिंग दी या फिर फ्लैट ओपनिंग देके मार्केट ने आपको नेगेटिव मोमेंटम दिखाया, इन दोनों ही सिचुएशन में जो हमें सपोर्ट नजर आ रहा है, ये 17,200 पे आपको यहाँ पे सपोर्ट दिखाई दे रहा है। 18 को अगर आप देखोगे, 18 को मार्केट ने इसी जोन में सपोर्ट लिया और यहीं से आपको एक मोमेंटम दिखाया है। उससे पीछे जाएंगे, आपको 15 को भी मार्केट इसका ब्रेकआउट देता हुआ नजर आएगा। इवन उससे पीछे लेवल काफी इंपॉर्टेंट नजर आ रहा है, पर लेकिन आपको एज ए सपोर्ट, पहला सपोर्ट 17,200 पे ही लेके चलना है। साथ के साथ यहां पे एक चीज और कंफर्म हो जाती है, अगर मार्केट 17,250 का ब्रेकडाउन दे देता है, उस सिचुएशन पे आपको ध्यान क्या रखना है, जो 18 है, 18 का जो लो है, मार्केट इसका भी ब्रेकआउट दे देगा तो आपको मार्केट में डेफिनेटली गिरावट देखने को मिलेगी। और जो हमें सपोर्ट लेवल नजर आ रहा है, ये 17,100 पे नजर आ रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे 15 को मार्केट ने एक रेजिस्टेंस के रूप में इस लेवल की रेस्पेक्ट की थी, फिर बाद में देखा मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दिया। लेकिन 14 को अगर आप जाओगे, 14 को भी मार्केट आपको यहाँ पे एक रेजिस्टेंस की तरह काम करता हुआ दिखाई दे रहा है। इस चीज को आपको ध्यान रख के चलना है। चलो फिलहाल एक नजर डालते हैं हम नो ट्रेडिंग जोन पे। यहाँ पे आप देखेंगे आपको 2 रेड लाइन दिखाई दे रही है। ऊपरली वाली लाइन की बात करेंगे 17,342, जो कि आप देखेंगे 9th का लो है। नीचे वाले लेवल की बात करेंगे 17,220, जो कि आप देखेंगे 18 का लो है। आज मैंने थोड़ा सा बड़ा नो ट्रेडिंग जोन लिया है, क्योंकि जैसे कि आपको पता है सैटरडे और संडे ऑफ रहने वाला है, तो उस सिचुएशन में हो सकता है आपको गैप अप ओपनिंग देखने को मिले, गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिले। इवन कभी कभी किसी सिचुएशन में फ्लैट ओपनिंग भी हमें देखने को मिल जाती है। ये डिपेंड करता है क्योंकि मार्केट का मोमेंटम इस बीच कहाँ पे हो जाता है, या मार्केट में क्या न्यूज चल रही है। बहुत सारी चीजें, बहुत सारे फैक्टर होते हैं जो मार्केट पे फर्क डालते हैं। लेकिन फिर भी मैं आपको यही कहूंगा कि प्राइस एक्शन पे ही हमें नजर रखनी है, किसी भी तरह की न्यूज पे नजर नहीं रखनी। इसलिए हमने थोड़ा सा बड़ा कर दिया नो ट्रेडिंग जोन को। जब तक मार्केट आपको इस जोन में दिखाई देगा, आपको मार्केट को जस्ट ऑब्जर्व करना है। अगर आपको इसका ब्रेकआउट मिला, प्राइस ऊपर सस्टेन कर गया, तो आपको मिलने वाली है बाइंग अपॉर्चुनिटी। अगर इसका ब्रेकडाउन मिला, प्राइस नीचे सस्टेन कर गया, तो आपको मिलने वाली है सेलिंग अपॉर्चुनिटी। क्या ऊपर की तरफ लेवल होने वाले हैं, क्या नीचे की तरफ लेवल होने वाले हैं, इनका डिस्कशन करते हैं हम पिवट पॉइंट से। यहाँ पे आप देखेंगे आपको निफ्टी 50 में अगर पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिला, ऐसी स्थिति में जो हमें पहला रेजिस्टेंस नजर आ रहा है, ये 17,327 पे नजर आ रहा है। अगर आपको मिलता है इसका ब्रेकआउट, जो हमें दूसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है,
ये 17,407 पे आपको दिखाई दे रहा है। अगर आपको इसका भी ब्रेकआउट मिला जो हमें तीसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, तीसरा रेजिस्टेंस बताने से पहले मैं आपको बता दूं किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है, ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाया गया एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। जो यहाँ पे हमें तीसरा रेजिस्टेंस नजर आ रहा है ये 17,456 पे नजर आ रहा है। वहीं पे आप देखेंगे अगर आपको निफ्टी 50 में नेगेटिव मोमेंटम देखने को मिलता है, ऐसी स्थिति में जो हमें पहला सपोर्ट नजर आ रहा है ये 17,248 पे नजर आ रहा है। अगर मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दे दिया जो हमें दूसरा सपोर्ट दिखाई दे रहा है ये 17,199 पे दिखाई दे रहा है। अगर इसका भी ब्रेकडाउन दे दिया जो हमें तीसरा सपोर्ट दिखाई दे रहा है ये 17,121 पे आपको तीसरा सपोर्ट दिखाई दे रहा है। एक नजर हम डालते हैं ऑप्शन चेन पे। यहाँ पे आप देखेंगे 24 फरवरी की हमने एक्सपायरी सिलेक्ट कर रखी है। कॉल की साइड हम देखने वाले हैं रेजिस्टेंस को, पुट की साइड हम देखने वाले हैं सपोर्ट को। रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो 17,400 पे आप देखेंगे रेजिस्टेंस, जहां पे आप देखेंगे 28.7 लाख का आपको यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। अगर मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दिया फिर आप देखेंगे 17,500 पे रेजिस्टेंस नजर आ रहा है, जहां पे आप देखेंगे 48.1 लाख का आपको यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। वहीं बात करें हम सपोर्ट की तो 17,200 पे एक सपोर्ट नजर आ रहा है, जहां पे आप देखेंगे 27.6 लाख का आपको यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट नजर आ रहा है। अगर मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दे दिया फिर आप देखेंगे 17,100 पे आपको सपोर्ट नजर आ रहा है, जहां पे आप देखेंगे 18.6 लाख का आपको यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। अगर इसका भी ब्रेकडाउन मिलता है फिर आप देखेंगे 17,000 पे, जहां पे 58 लाख का आपको यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। दोस्तों इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको एनालिसिस कैसे लग रहा है, आपके लिए कितने हेल्पफुल है। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।